परी से हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति। और कैसे हैं आप सब, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे जान के बहुत खुशी होती है कि आप लोग अच्छे हैं या फिर मकर संक्रांति पे आप लोगों ने क्या किया, ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम पे काफी लेट हो चुका है मुझे, क्योंकि अभी 10:30 हो चुके हैं और मुझे बात करने में काफी लेट हो गया। बाबू है, परी है, थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इतना चलता है। लेकिन बात करने के बाद ना, मकर संक्रांति पे हमारे यहाँ नहाने के बाद थोड़ा सा कुछ होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या होता है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है ना कि ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको कि थाली में मैंने चावल और कुछ पैसे ये सब लिए हुए हैं। तो हमारे यहाँ का ऐसा रिवाज है ना कि ये लेके और अपने सर को घुमा के और ये रख देते हैं ऐसे ही, और इसको हम लोग ना पंडित जी को देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आज जो है ना संक्रांति उतर जाती है, कल से शुरू हो जाता है, आप कोई भी नया काम कर सकते हैं। इस तरह से होता है हमारे यहाँ। तो पुराने जमाने से ही ना हमारे यहाँ प्रथा चलती आ रही है। तो हमारे घर से भी जब भी होता है ना तो फोन आता है कि इस तरह से कर लेना, तो हमें भी आदत है, हम भी ऐसे कर लेते हैं। तो इसको मैं कैसे घुमाऊंगी वो करके दिखाती हूँ। अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो जरूर बताइए कि हाँ आपके यहाँ भी इस तरह से होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हर जगह का डिफरेंट डिफरेंट चीज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ ना साउथ में, बैंगलोर में, तो यहाँ पे भी काफी डिफरेंट चीजें होती हैं। तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरह से होती है। लोग यहाँ पे घर के आगे इतनी अच्छी अच्छी रंगोली बनाते हैं कि बता नहीं सकती हूँ। अभी मैं वो भी आपको नीचे चल के ना, ग्राउंड फ्लोर पे चल के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लोगों ने पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रखी है। तो चलिए मैं आपको ये सबसे पहले दिखा दूं। और मैं आपको अब लेके आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में अब हम खाने वाले हैं चूड़ा दही। तो यहाँ पे किचन में मैं निकालने के लिए आई हूँ। तो ये चूड़ा है और दही मैंने जमा रखी है। तो वैसे मैंने ना पैकेट वाली भी मंगाई है, लेकिन खुद से भी जमाया है मैंने घर में। तो ये मीन्स बहुत अच्छे से नहीं जमा है, लेकिन हाँ ठीक जमा है, बिल्कुल खा सकते हैं। और वैसे पैकेट वाले भी हैं। तो हमारे यहाँ ना सारी चीज़ें एक जगह रख दी जाती है। और तिल और लाई जो देख रहे हैं ना, इसका तो स्पेशल डे होता है आज। तो सारी चीज़ें हमने एक जगह पे रख दी है। मैं और परी हूँ, अभी मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। हम लोगों का खाना वाना हो गया है, क्योंकि सुबह के टाइम में ना, इस टाइम सिर्फ हमारे यहाँ दही और चूड़ा खाते हैं, मीठा के साथ या चीनी के साथ, आप जिसके साथ भी खाना चाहें। पर मैं नीचे की तरफ इसलिए आई हूँ ना, क्योंकि आपको मैं कुछ रंगोली दिखाना चाहती हूँ, जो कि यहाँ पोंगल होती है ना, तो उसमें किस तरह से होती है। कितनी अच्छी रंगोली है, सी लग रही है। तो देखिए यहाँ पर कितने ट्रेडिशनली तरीके से ना कलश वगैरह और सारी जो ट्रीज वगैरह होते हैं, सब कुछ बने हुए हैं, दिए बने हुए हैं। कितना ट्रेडिशनल अच्छा लगता है। और इसी घर में मुझे जाना है। ये लोग मेरे नेबर हैं, तो इन्होंने बुलाया हुआ है पोंगल और संक्रांति दोनों के लिए। तो वहीं पर मैं और परी जा रहे हैं। तो एक्चुअली ना उनके घर पे डॉगी है, तो मुझे बड़ा डर लगता है, बहुत तेज़ तेज़ भौंकता है। तो मैंने कहा कि आप बालकनी में आ जाओ, फिर मैं आती हूँ। तो वहीं पे मैं जा रही हूँ इनके यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको डॉगी दिख रहा है, और वो डंडा लेके बिल्कुल खड़ी है डॉगी के पास। मैं नीचे गई थी आप लोगों को रंगोली दिखाने के लिए। तो वहाँ पे एक बगल में है, नेबर हैं, वो भी पड़ोसी हैं। तो उन्होंने बुलाया, फिर परी को और मुझे बुलाया। मैं वहाँ पे गई तो देखिए उन्होंने ये सारी चीज़ें दी हुई है। मैं चल के आपको रूम में आराम से दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। और यहाँ पे आज के दिन ना शुगर केन का भी काफ़ी महत्व होता है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। मैं अभी रूम में आ गई हूँ। वैसे अभी नीचे से, काफ़ी नीचे से डाउन से आ रही हूँ ना, ऊपर में तो थोड़ा थकान जैसा हो गया है।
तो वहीं फिर मैं आपको थोड़ी सी जो भी चीज़ें मैं लेके आई हूँ वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं वो आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैं लेके आई हूँ। आज यहाँ पे क्या स्पेशल होता है साउथ इंडिया में। आज संक्रांति के दिन ना पतंग भी उड़ाई जाती है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैंने भी 2 पतंग मंगाई हुई है, एक परी के लिए एक प्रिंसू के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग भी चलते हैं छत पे, वो आप जरूर देखिए। चलिए हम छत पे चलते हैं और पतंग उड़ाते हैं। आप भी आइए हमारे साथ पतंग उड़ाने के लिए। और इसके फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आए हुए हैं। तो मैं और परी जैसे ही छत पे आए थे ना पतंग उड़ाने के लिए, तो उसके फ्रेंड्स ने अपने अपने छत से देख लिया था। तो वो लोग पूछ रहे थे कि कैन आई कम आंटी, तो मैंने बुला दिया कि आ जाओ साथ में उड़ा लो, अच्छा लगेगा। तो सब लोग आ गए हैं, तो ये लोग काफ़ी देर तक मस्ती करने वाले हैं। तो फिर मैं तो नीचे चली जाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि परी से पतंग ना उड़ नहीं रही है। और ये बोलती है मम्मा आप पतंग को पकड़ के ऊपर करो और मैं रस्सी खींचूंगी। तो इसलिए और फिर प्रिंसू को लेके भी मैं थोड़ा सा घूम रही थी, क्योंकि प्रिंसू है ना तो वो भी पतंग उड़ाने के लिए बोलता है, लेकिन वो उड़ाएगा कैसे ही समझ में नहीं आता है। अगर परी ली हुई होती है ना तो तुरंत उसे चाहिए तो चाहिए। और यहाँ पे वो भी उड़ाने के लिए आ गया है, देखिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ बिल्कुल। तो इस तरह से हम सब यहाँ पे पतंगबाजी का भी एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपके यहाँ भी संक्रांति के दिन पतंगें उड़ाई जाती हैं? इसके पहले ना मैं दिल्ली में थी, तो दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, वहाँ पे तो पतंग ही पतंग दिखने लगती है संक्रांति के दिन। पर यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी है, थोड़ा बहुत है। बच्चे जो है ना वो उड़ा लेते हैं। लेकिन दिल्ली में जब मैं थी ना तो वहाँ बड़े लोग भी उड़ाते थे और बहुत सारी पतंगों की आज बिक्री हो जाती थी। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए गई थी कि यहाँ पे रंगोली कितने अच्छे से बनती है, कितने ट्रेडिशनली बनती है। और यहाँ पे जब आज के दिन अगर रंगोली बनी है ना तो उसमें ना कोकोनट ट्री वगैरह जो है वो बहुत लोग बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे घरों में बनी है, पर बगल में मुझे जाना था, वो पहले से ही मुझे इनवाइट कर रही थी कि आज संक्रांति के दिन जरूर आना। तो वहाँ पे मैं गई थी उनके यहाँ पे, तो नीचे का थोड़ा सा शूट करके मैंने आप लोगों को दिखाया। और वहाँ पे जब गई थी ना उनके घर पे, तो उन लोगों ने प्रसाद दिया। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे प्रसाद में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रसाद में आप देख रहे हैं ना चने की दाल भी है और इसमें तिल है। इसके अलावा ना ये वाइट वाइट जो दिख रहा है ना ये शुगर का बना होता है। जो अपने यहाँ जो बतासा वगैरह होता है ना, कई जगह पे बतासा भी कहते हैं, तो ये शुगर का बना होता है। ये मीठा मीठा है। एक्चुअली ये क्या होता है ना कि ये कई तरह के मीन्स डिज़ाइन में होता है। देखिए अलग डिज़ाइन से, ये हॉर्स का डिज़ाइन है, तो बच्चे खासकर पसंद करते हैं, तो इसलिए परी को उन्होंने दे दिया। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो बादाम होता है ना, कच्चा बादाम, उसको बॉयल करके उन लोगों ने रखा हुआ था। और ये अरहर का दाल होता है, वो अरहर है यहाँ पे, तो ये कच्चा अरहर होता है ना, तो उसको बॉयल करके यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनली लोग खाते हैं या फिर सुखा के रखते हैं इस तरह से यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी है। इसके अलावा शुगर केन जो होती है ना, शुगर केन जो अपने यहाँ गन्ना होता है, तो वो गन्ना जो होता है यहाँ पे आज के दिन पोंगल मनाया जाता है। क्योंकि जो खिचड़ी होती है ना आज के दिन जो होता है, मकर संक्रांति है, इसको खिचड़ी भी कहते हैं कई जगह पे तिलिया भी कहते हैं, कई जगह पे संक्रांति बोलते हैं, कई जगह पे पोंगल बोलते हैं, कई जगह पे जल्लीकट्टी बोलते हैं। जैसे यहाँ से तमिलनाडु पास में है ना, तो तमिलनाडु में जल्लूकट्टी बोलते हैं। तो इस तरह से होता है। और कई जगह पे पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग के यहाँ मकर संक्रांति बोला जाता है या पोंगल बोला जाता है या तिलिया बोला जाता है या खिचड़ी बोला जाता है। कई जगहों पे मैंने सुना है कि खिचड़ी भी बोलते हैं। हमारे नॉर्थ में खिचड़ी भी बोलते हैं लोग आज के दिन को। और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि स्पेशल होता है दही चूड़ा आज के दिन का। और खासकर मेरे यहाँ पे मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने घर को आज, क्योंकि आज के दिन ना यहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूम मची होती है। धूम इसलिए मची होती है ना कि वहाँ पे आज के दिन पंडित लोग जो भी होते हैं ना, तो उनको दान किया जाता है। वो लोग आते हैं, बहुत सारे जितने भी लोग इकट्ठे हो जाएं, तो
तो उतने लोग इकट्ठे होते हैं, उन लोगों को दही चूड़ा मीठा और पकौड़े वगैरह सब बिठा के खिलाया जाता है। और जो भी अपने मन से पैसे या फिर कुछ भी दान करने होते हैं ना, तो वो दान कर दिया जाता है। और वो मतलब इसको मकर संक्रांति इसी को कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे वहाँ पे बहुत अच्छे से होती है, बड़ा धूम होता है इन सब चीज़ों का। और उसके बाद रात में आज बनेगी, यहाँ पे भी मैं भी बनाऊंगी, यहाँ पे पूड़ी बनाने वाली हूँ। मैंने बताया ना कि यहाँ पे पोंगल बोलते हैं, तो पोंगल भी बोलते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग ना तमिलनाडु के भी यहाँ पे हैं बेंगलोर में, तो वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको जल्लूकट्टी बोलते हैं। यहाँ बेंगलोर में भी एक जगह होता है, पर जाना तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी होता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे आप में से। अगर कोई मुझे बेंगलोर से देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अपने यहाँ के लोग भी हैं, नॉर्थ के भी लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं। लेकिन इसके अलावा जो इधर के जो लोग हैं ना, तो यहाँ पे इसको पोंगल ही बोला जाता है या फिर संक्रांति बोला जाता है। खिचड़ी या फिर जो भी लैंग्वेज में दूसरी चीज़ें होती हैं ना, वो लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं उतना। तो मकर संक्रांति जो होता है इसी तरह का पर्व है। और कल से जो होती है हमारे यहाँ पे नई चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ भी मतलब कर सकते हैं, नई चीज़ें उद्घाटन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे इसका मतलब ही होता है संक्रांति का ना, कि 1 महीने फुल्ली बंद रहता है कुछ भी। हम लोग ना कुछ भी नया नहीं करते हैं, नया नहीं खरीदते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को प्रॉपर्टी लेनी है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को कपड़े लेने हैं, तो लोग नहीं करते हैं, या तो इसके पहले ले लेते हैं या तो बाद में ले लेते हैं। तो हमारे घर भी इसी तरह होता है, लेकिन सबका मैं नहीं जानती। उसके बाद ये रात का समय हो रहा था, तो मैं किचन में आ गई थी, और किचन में मैं बना रही हूँ आज पनीर की सब्जी और पूड़ी बनाने वाली हूँ आज। तो आज के दिन ना खिचड़ी के दिन या फिर मकर संक्रांति जो भी कह लीजिए, तो आज के दिन दही चूड़ा खाते हैं सुबह में, और आज के दिन पूड़ी सब्जी ये सब भी बनती है। तो या फिर पकौड़े वकौड़े जो भी बनाने हो ना, तो वो सब बनती है। तो मैं दिन में नहीं बना पाई थी, तो इसलिए इस टाइम में बना रही हूँ। तो मैंने पनीर को पहले ही फ्राई कर लिया है। उसके बाद से मिर्ची मैंने बस हरी मिर्च डाली हुई है, रेड चिल्ली मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चों को भी खाना होता है, तो बच्चों के हिसाब से ही खाना बनाती हूँ। बच्चों के हिसाब से बनता है तो बच्चे खा लेते हैं, तो हम लोग भी खा लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने बस 2 ही मिर्ची डाली हुई थी, हरी मिर्ची। और पनीर को मैंने फ्राई करके पहले से ही रख दिया है, प्याज व्याज कट करके मैंने रखा हुआ था। और यहाँ पे देखिए फटाफट से मेरी सब्जी तैयार हो रही है, मसाला भून चुका है बिल्कुल। और मसाला भूनने के बाद जब हल्का ब्राउन हो गया है, तो मैंने इसमें टमाटर कट कर डाला हुआ है, 1 ही टमाटर डाला है मैंने। और यहाँ पे मैं इसको चला रही हूँ, फिर मैं इसको ढक दूँगी। थोड़ी देर में ये मेरे ख्याल से पूरा अच्छे से पक जाएगा मसाला। जब अंदर में हल्का हल्का नीचे में चिपकने लगता है ना, तब पानी डालना होता है। उसके बाद से डायरेक्ट मैं पनीर को डाल दूँगी और ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद से मैं पूड़ियाँ तलने वाली हूँ। पूड़ियाँ जब पता चलता है ना परी को कि आज पूड़ियाँ बनने वाली है, तो परी उसके पहले से बहुत देर पहले से ही कुछ नहीं खाती है, क्योंकि उसको पूड़ी बहुत पसंद है। एक दाल वाली पूड़ी बनती है, वो भी पूड़ी बहुत पसंद है। ये जो सिंपल पूड़ी बनती है, ये भी उसे बहुत पसंद है। तो मुझे पता चल जाता है कि उसे तो आज खाना ही है। और वो जो है ना, आज के दिन अगर पूड़ी बन रही है तो एक अधिक भी खा लेती है। उसको बोलना नहीं पड़ता है कि बेटा खा लो खा लो, जितना प्रेशर करना पड़ता है ना खाने के टाइम, आज के दिन मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये दिक्कत है ना कि तेल वाली चीज़ें ज़्यादा बच्चों को नहीं दे सकते हैं, देनी भी नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा कम बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। और देखिए मेरा पनीर बिल्कुल रेडी हो चुका है, यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ। तो पनीर बिल्कुल मेरा रेडी हो गया। अब मैं पूड़ियों के लिए तैयारी करके रखी हुई हूँ पहले से, और पूड़ियाँ बस तलनी बाकी रह गई थी। तो ये देखिए मैं पूड़ियों को मैं तल रही हूँ, और तल के निकालूंगी, और हम लोग अभी गर्मा गर्म ही खाने वाले हैं। पूड़ियाँ आप भी खाइए, और पूड़ियाँ अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और देखिए पूड़ियाँ मेरी कितनी अच्छी फूल रही है ना, पूरी रेड रेड हो रही हैं। ऐसे होती है ना तो करारी पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, खाने में तो टेस्टी लगती हैं, देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं जब फूलते हैं। अगर नहीं फूलते हैं ना तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है कि क्यों नहीं फूली, अरे 1-2 पूड़ियाँ मेरी नहीं फूली। तो इस तरह से करके। और आपने संक्रांति कैसे मनाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।